2024 की ये बात है कि एफपीआईएससी यानी कि फेडरल बोर्ड ये अनाउंस करता है कि 23 अगस्त 2024 की सुबह के 11 बजे एचएसएससी का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स का। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो ये देखा जाता है कि फ़र्स्ट ईयर में सिर्फ़ और सिर्फ 58.75 बच्चे पास हुए थे, बाकी के सारे बच्चे फेल हो चुके थे। जबकि सेकेंड ईयर में 83% बच्चे पास हुए थे, जो कि फिर काबिल बर्दाश्त था। लेकिन फ़र्स्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे इस ईयर में फ़ेल हो चुके थे। और इसी तरह एफपीआईएससी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की 29 अगस्त को जंग शुरू हो जाती है, जब स्टूडेंट्स ये फैसला करते हैं कि वो सब इकट्ठे होकर एफपीआईएससी के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि चेकिंग इस बार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुई है और अपने बुरे रिज़ल्ट का ज़िम्मेदार वो एफपीआईएससी को ठहरा रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि इवन दो कि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर्स में परफॉर्म किया था, उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं एंड कुछ बेचारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल भी हो गए थे। इन बच्चों की ये डिमांड थी कि यूँ तो रीचेकिंग पैसे देकर की जाती है, जिसकी फ़ीस है टोटल 2000 रुपये। उन पेपर्स की रीचेकिंग फ्री की जाए और हमें अपने पेपर्स दिखाए जाएं। और यूं ही एफबीआईसी के हेडक्वार्टर्स ने सोचा कि यूं पाकिस्तान में एहतजाज तो होते रहते हैं, 2 दिन एहतजाज करके बच्चे घर में बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चों का ये एहतजाज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गया और आखिरकार इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन आईबीसीसी और एफबीआईसी ने आपस में एक फ़ैसला किया कि इन बच्चों की पेपर्स की रीचेकिंग फ्री की जाएगी, और अगर चेकिंग में एफबीआईसी से गलती हुई है तो वो अपनी इस गलती को मानेंगे और बच्चों के मार्क्स बढ़ा देंगे। एंड जब सेकेंड एनुअल यानी कि जब इम्प्रूवमेंट के पेपर्स का बच्चों का रिज़ल्ट आता है तो वो अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स बढ़ा दिए गए थे और एफबीआईसी आखिर ये मान ही लेता है कि उन्होंने इन पेपर्स में चेकिंग अनफेयर तरीके से की थी। लेकिन जब साल 2025 का रिज़ल्ट आता है तो बच्चे जब रिज़ल्ट देखते हैं तो उन्हें ये फ़ील होता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, क्योंकि इस बार भी वही एग्जैक्ट पासिंग रेट था स्टूडेंट्स का एचएसएससी यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का 2025 में। सुने कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चे स्टिल 58.7% पास हुए और 12th के 83% पास हुए। कितने ही बच्चे जो बहुत अच्छा पेपर करके आए थे, जब उन्होंने अपना रिज़ल्ट खोला तो उनकी कंपार्ट्स आई हुई थी, यानी कि वो बहुत से सब्जेक्ट्स में फ़ेल थे। लेकिन इस साल ये हुआ कि बच्चों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की कि साल बे साल जो बच्चे फ़ेल होते जा रहे थे तो इम्प्रूवमेंट्स देने वाले बच्चे भी बढ़ते जा रहे थे, यानी कि सेकेंड एनुअल में अपीयर होने वाले बच्चों की परसेंटेज इंक्रीज़ होती गई। और जो बच्चा पहले ही इतने पैसे दे के एफबीआईसी में फ़र्स्ट एनुअल में अपीयर होता है, उस बच्चे की अगर कंपार्ट आएगी तो सेकेंड एनुअल में भी वो 2000 देगा एफबीआईसी को। तो अगर बारीकी से देखा जाए तो आपको भी क्या ये नहीं लग रहा कि शायद बच्चों में कोई इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ इस बार भी सिस्टम में है? क्योंकि इसी तरह हर साल हज़ारों पाकिस्तानी बच्चे फ़ेल हो रहे हैं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, कितने ही बच्चों की तालीम रुक रही है एंड कितने ही माँ बाप के पैसे फालतू में खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये सब इस वजह से नहीं कि बच्चे सीख नहीं पा रहे, लर्न नहीं कर पा रहे, लेकिन इस वजह से क्योंकि सिस्टम को ही ऐसा बनाया गया है कि इन बच्चों को फ़ेल किया जाए ताकि सिस्टम की आमदनी बढ़ सके। इस तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स की दौड़ तक रिड्यूस कर दिया गया है एंड इस सब एजुकेशन सिस्टम को एक बिज़नेस बना लिया गया है। हर साल जब रिज़ल्ट आता है और हमें लोअर पासिंग परसेंटेज देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि और स्टूडेंट्स रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे और स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देंगे और बहुत ज़्यादा पेपर रिकंडक्ट किए जाएंगे एंड इस सब का एंड में मतलब है कि और फीस आएगी एफबीआईसी के पास। ये सिर्फ एफबीआईसी की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, पेशावर बोर्ड, हर किसी का यही हाल है। लो पासिंग रेट्स स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें और सप्ली के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करें।
लेकिन हर साल इतने ही बच्चे अपने पेपर्स की रीचेकिंग के लिए फ़ीस भरते हैं, लेकिन जब रीचेकिंग के पेपर्स का रिज़ल्ट आता है तो वो देखते हैं कि उनका एक मार्क भी इंक्रीज़ नहीं हुआ होता, जिससे ये फ़ील होता है कि शायद FBI पेपर रीचेक करता ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस लेता है। एंड इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे पढ़कर निहायत अफसोस हुआ कि कितने ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स इन बोर्ड रिज़ल्ट्स की वजह से बढ़ गए हैं। कितने ही घरों में फसाद, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते क्योंकि माँ बाप बच्चों को इस बात का ताना देते रहते हैं कि उनके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। कितने ही बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो अपना एग्ज़ाम रिज़ल्ट देखते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से इस बात पे कन्विंस किया गया है कि अगर बुरे ग्रेड्स आ गए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। यकीनन तालीम बहुत ज़रूरी है, इंसान को शऊर देती है। बहुत से बच्चे इस तालीम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिलते तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ये एजुकेशन है, ये सिर्फ नंबरों की रेस नहीं है। अगर जंगल के हर एक जानवर को कहा जाए कि इस दरख्त पे चढ़ो तो यकीनन हर कोई तो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि हर किसी के पास ये एबिलिटी नहीं है। हर कोई अलग स्ट्रेंथ, अलग एबिलिटी रखता है। जंगल का कोई जानवर तेज़ दौड़ सकता है, कोई ज़्यादा गहरा स्विम कर सकता है, तो कोई ज़्यादा तेज़ उड़ सकता है। इसी तरह इंसानों में भी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। कोई इंसान ज़्यादा अच्छा सोच लेता है, कुछ में राइटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती हैं, कुछ बहुत सी स्किल्स में महारत रखते होते हैं। तो मार्क्स लेना असली काबिलियत नहीं है, बल्कि उनके लिए ट्राई करना, अपनी पूरी एफ़र्ट डालना असली काबिलियत है। एक स्टूडेंट को एक सिंगल पेपर और परसेंटेज से कभी भी जज नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में चलती हुई ये मार्क्स रेस इस सच को इग्नोर कर रही है, जिससे पाकिस्तान में टैलेंट और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे का पैशन सिर्फ एक स्कोर बोर्ड तक महदूद रह गया है। जबकि रियल एजुकेशन का तो मतलब ये है कि ये डिस्कवर किया जाए कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी क्या एबिलिटी है और वो क्या खासियत रखता है। अगर हम अपनी एबिलिटीज़ को अपने FBI से या किसी और बोर्ड से आए हुए सिर्फ मार्क्स से समझ लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम कम और बिज़नेस सिस्टम ज़्यादा रह गया है। ये एक मार्क्स और सिर्फ पैसे की रेस बन चुकी है। जहाँ पहले तालीम से इंसान को शऊर दिया जाता था, उसको निखारा जाता था, अब ये सिर्फ पेरेंट्स की जेबें निचोड़ रहा है। और ये बात तो क्लियर है कि सिस्टम को स्टूडेंट्स के फेल होने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जब तक ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे ये इंसाफ नहीं मांगेंगे और अपने हक़ के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे तो इन ग्रेड्स का और इन पैसों का, बिज़नेस का साइकिल चलता ही जाएगा और पाकिस्तान के हर एक बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होता रहेगा। तो आवाज़ उठाएं। अगर अपनी ज़ुबान से अपने लिए नहीं कुछ बोल सकते तो अपने सोशल मीडिया का यूज़ करें, क्योंकि अगर 2025 में भी रहकर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे अपने हक़ के लिए, तो गलती सरासर आप ही की है।